केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें से मैं टोटल 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूं, जो कि बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 2020 में, 2019 में भी पूछा हुआ है, 2020 में भी पूछा हुआ है। मैं इसमें फुल एक्सप्लेन के साथ आपको मैं डिटेल्स बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही इस वीडियो को हम चालू करते हैं। तो पहला मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में क्या कहते हैं। देखिए पहले प्रश्न को बढ़िया समझिए। ऑक्सीजन की वृद्धि, तो देखिए O2 की वृद्धि में एक चीज बताता हूं, आप लोग याद रखिएगा। O2 की वृद्धि और H2 की ह्रास हो तो उसको हम लोग O बढ़ गया, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। याद रखिएगा कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का जो दूसरा नाम होता है वो होता है उपचयन। याद रखिएगा क्या नाम होता है, उपचयन। तो इस पॉइंट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। हाँ, यदि यह अभिक्रिया उल्टा बोलता है, अगर H2 आपका क्या होते हैं, हाइड्रोजन जुटते हैं और O2 निकलते हैं, तो उसको हम अवकरण यानी उसको अपचयन बोलते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, उपचयन बोल देंगे। और ऑक्सीजन के ह्रास जब यहाँ पर बोल देगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपचयन बोल देंगे। याद रखिएगा। ओके चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अक्सर देखिए जाए धातु तो बहुत ही कठोर होता है जिसको चाकू से काटना नामुमकिन होता है, पर कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसको चाकू से काटा जाता है। तो याद रखिएगा 2 धातु होते हैं, एक आपके पोटासियम होते हैं और एक आपके कौन से होते हैं, सोडियम होते हैं, जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काटे सकते हैं। तो जो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। और याद रखिएगा बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं और जिसकी वजह से इसको हम लोग किरोसिन तेल में सुरक्षित कर रखते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 3 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि समीकरण 2H2 + O2 = 2H2O एक है। अब देखिए गौर कीजिएगा कि 2 को मिलकर जब एगो बना दे तो उसको क्या कहते हैं, जुट कर, यानी इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा। हाँ, यदि विपरीत होता, अगर H2 ऐसा देता होगा, अभिक्रिया ऐसा देता होगा, एगो टूट कर 2 या 2 से अधिक हो जाना, तब उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वियोजन बोलते हैं। ओके। अवक्षेपण जब ऐसा चिन्ह दे देगा तो याद रखिएगा अवक्षेपण होंगे। जब आम्ल और भस्म से अभिक्रिया होगी तो याद रखिएगा उदासीन अभिक्रिया होंगे। आपको सारे ऑप्शन के भी बारे में बताया जा रहा है जिससे कि आपका डाउट आपका क्लियर होते जाए। चलिए हम लोग अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो याद रखिए भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जो माने जो पदार्थ बनते हैं भाग लेकर उसको उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। ओके। और ये दोनों को हम लोग अभिकारक और उत्पाद दोनों, तो ये तो होगा नहीं आंसर। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि वृद्धि आपका ऑक्सीकरण यानी उपचयन कहलाएंगे और ह्रास आपके क्या कहलाते हैं, तो अपचयन कहलाते हैं, जो कि 2019 में पूछा है। तो देखिए उपचयन कब कहेंगे, जब आपके वृद्धि होंगे तब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन। ओके चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि संगमरमर का सूत्र होता है। संगमरमर के क्या होता है, देखिए ये वाला जो होता है याद रखिएगा पानी चूना का सूत्र होता है, ये होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, और ये होता है जिसको हम लोग संगमरमर कहते हैं या चूना पत्थर के भी नाम से जानते हैं। जो राइट आंसर होगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X की वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व X का नाम बताए। देखिए बहुत ही दिमागी लाल से पूछा है जो कि 2019
2018 में पूछा है। देखिए ये बोल रहा है कि कोई धातु है जो वायु से अभिक्रिया करता है। ओके, तो देखिए ये जो सोडियम है ये वायु से फटाक से अभिक्रिया कर लेते तो होंगे नहीं, लेकिन वो कैसा भूरे रंग का होना चाहिए। कैसा रंग होना चाहिए? भूरे रंग का। तो देखिए ये जो आपका कॉपर होता है ना हल्का, ये लाल नीलछऊ यानी भूरे रंग का होता है। अगर इसमें ऑक्सीजन की परत माने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है, इस पे काला काला परत हो जाता है। याद रखिए काला काला परत का मतलब CuO हो जाते हैं। ओके, यानी कॉपर ऑक्साइड हो जाते हैं। ओके, ये इसको याद रखिएगा, X यही धातु हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कभी क्रियाएं CuO प्लस H2 और फिर बोल रहा है Cu प्लस H2 में किसका अपचयन होता है। अब देखिए इसको मापदंड करने के लिए या तो आप O मान लीजिए या तो आप H मान लीजिए। याद रखिएगा, तो मैं ज्यादातर O मानकर ही चलेंगे। याद रखिएगा प्लस होना ये कहलाता है उपचयन। याद रखिएगा प्लस होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। और इतना याद रखिएगा माइनस होना ये जो कहलाता है अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन, इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखा जाता है इधर पर बोला जाता है इधर से, ठीक है ना। तो इधर का जो ऑप्शन होंगे वो CO से गलत हो जाएंगे, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। इन्हीं दोनों में कोई पॉसिबिलिटी है कि अब कौन होंगे। तो गौर कीजिए कि इसमें ऑक्सीजन हट रहा है कि मतलब माइनस हो रहा है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा CuO और यहाँ पर Cu। देखिए इसमें से ऑक्सीजन हट रहे हैं कि मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ह्रास को ही हम लोग अपचयन बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 8 का। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि Na2SO4 और BaCl2 के मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब ये कर रहा है कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है कि मतलब इसमें क्या कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए आप गौर कीजिए यहाँ पर इसमें का एगो और देखिए इसमें का एगो दोनों मिलकर एगो यहाँ पर बना है, दिखाई दे रहा है आपको। और इसमें का ये बेरियम और ये वाला मिलकर एगो ये बना है कि मतलब कि इसको हम लोग प्लस बोल सकते हैं, इसको माइनस बोल सकते हैं, इसको प्लस बोल सकते हैं, इसको माइनस। देखिए आपने आयनों को आदान प्रदान कर कर ये क्या हुए हैं तो यौगिक बने हैं। तो देखिए अपने आयनों को आदान प्रदान कर कर यौगिक बनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं या उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। संयोजन का मतलब दो को मिलकर एगो बनाना और वियोजन का मतलब एगो टूट कर को बनाना, दो या दो से अधिक बनाना। चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ होता है। जब आपकी मैग्नीशियम फीता किस लिए जलाया जाता है? याद रखिएगा एंटासिड बनाने के लिए, का मतलब कि जो इनो बनाया जाता है उसी के लिए ये क्या कहते हैं फीता जलाया जाता है। तो कैसा लौ निकलता है? तो याद रखिएगा चमकीला और उजला लौ इसके साथ निकलता है। हम लोग अगर पुआल जलाते हैं तो पीला निकलता है, गैस जलाते हैं तो नीला निकलता है, लाल अधिकांश आपके बहुत ही कम निकलता है। चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे दी गई प्रतिक्रिया किस प्रकार की है, कि मतलब ये कौन सी अभिक्रियाएं है। ओके गौर कीजिएगा, ये जो Zn है इस यौगिक से देखिएगा Cu को निकाल दिया। देखिए गौर कीजिए ये जो Zn है इसके पास में आकर बैठ गया है, ZnSO4 और Cu हटा दिया कि मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मैंने कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को भगा दे रहा कि मतलब कौन से अभिक्रिया हो जाएंगी। तो याद रखिएगा ये जो अभिक्रिया हो जाते हैं आपके विस्थापन अभिक्रियाएं हो जाते हैं। संयोजन के लिए बता दिए हैं, वियोजन के मतलब अपघटन के मतलब वही होते हैं वियोजन। द्विविस्थापन अब ये बताया जिसमें आयनों का आदान प्रदान कर कर आपके धातु ये समझे कि यौगिक बनते हैं। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, करें कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा संबंध सत्य है, कि मतलब कौन सा है। जैसे समीकरण देख लीजिए ZnO और क्या C = Zn और Cu। यानी ऐसा देखिए ये जो आपका क्या है ये जो Zn से है ये C क्या कर दे रहा है, ये इसको ले रहा है। ओके
कौन सा अभिक्रिया होता है, कार्बन उपचयित हो रहा था। कि मतलब उपचयित के मतलब कार्बन में आपको जाकर O मिला था, जैसे था ना ऐसा ZnO और प्लस में क्या था C। तो गौर कीजिएगा C में जाकर ऑक्सीजन मिल रहा था, यानी CO हो जा रहा था, और यहाँ पर क्या होता Zn भाग जाता था, कि मतलब इसको हटा दीजिए। ओके, सच में हट गया। ओके, चलिए ये तो समझ गए कि इसका जो राइट आंसर होगा A नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर क्या, जो कि 2017 में भी पूछा हुआ है। देखिए, साग सब्जियां का विघटन होकर कंपोस्ट बनना का मतलब खाद बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण। तो देखिएगा साग सब्जी जब भी सड़ते गलते देखिएगा तो उसमें से एक प्रकार का ऊष्मा निकलता है। ओके, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोल देते हैं। जो ऊष्मा लेता है उसको हम लोग ऊष्माशोषी बोल दिया जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर है, क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कि मतलब श्वसन जो है वो किस प्रकार का, देखिए हम लोग सांस लेते हैं, जितने सांस लेते हैं उतने हमारे शरीर से गर्मी निकलता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ओके, समझ गए। या तो इसको हम लोग यूं समझिए विघटन क्रिया बोलते हैं, जो कि इसमें नहीं है, उपचयन होंगे नहीं। अब देखिए एक कंसेप्ट से देखी जाए तो उपचयन भी हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें मिलते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके हो जाएंगे कौन सा, ऊष्माक्षेपी। अगर ये दोनों में दिया रहे तो ऊष्माक्षेपी ही आप लोग क्या करिए, क्लिक लगाइएगा। चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 15 नंबर क्या है। जैसा कि 2017 A में पूछा हुआ है, बोल रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है उपचयन। तो मैंने बताया कि उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का योग। अब देखिए हाँ, ये हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, इनमें सभी होते हैं। चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये एगो होकर कगो बन जा रहा है, दो गो ये टूट जा रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बेचारा टूट रहा है, इसीलिए कौन सा अभिक्रिया है, तो आपके वियोजन अभिक्रियाएं हैं। ओके, संयोजन का मतलब यही दो मिल गए एगो बनाता तो संयोजन कहला जाता, प्रतिस्थापन ये अलग हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है अभिक्रिया CuO प्लस H2, CU और H2 किस प्रकार की अभिक्रिया। जैसे कि मैंने बताया कि इधर का आपका बोला नहीं, जिससे सॉरी देखा जाता है पर लिखा या बोला नहीं जाता है। ओके, तो गौर कीजिए किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, इसमें क्या हो रहा है। तो ऐसे देखी जाए इसमें, ओके, तो यहाँ से Cu से ऑक्सीजन निकल कर H2 में मिल जा रहा है, तो मतलब ये अपचयन उपचयन की अभिक्रियाएं हो रही है ऐसा। ओके, तो देखिए अपचयन उपचयन ये तीनों की तीनों दिया है, तो इसमें कौन सा टिक मारे ये ऑप्शन मुझको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तीनों में से कोई नहीं होगा, ये हो जाएगा विस्थापन। क्यों, तो देखिए ये जो है आपका Cu, ओके, और H2 देखिए अगर इन दोनों में कंपेयर की जाए चारों में, तो ये जो है आपका H ये ज्यादा शक्तिशाली बन रहा है O से, यानी Cu से ये मनीय सब निकाल दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो आपके विस्थापन अभिक्रियाएं बोल दी जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अभिक्रियाओं को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें देखिए Cu और O2 = CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं बोल दी जाती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, जो कि 2015 में भी आपके पूछा हुआ है। ओके, अपघटन के मतलब एगो टूटकर दूगो में बनना है, तो अपघटन, और उदासीन के मतलब कि इसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, अम्ल और भस्म। ओके, अब देखिए यहाँ से ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो आपके अपचयन का हालात है उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसमें कौन से हो जाते हैं, तो कोई प्रकार के तो इसमें समीकरण दिया नहीं है जिससे कि हम लोग पता कर सके, तो इसको लहाइएगा। ओके, यानी लहाने के बाद O2 याद रखिएगा, O2 आपके क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ
ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते, मतलब ऑक्सीजन से मिलते उलते नहीं है। ओके, कौन सा? देखिए पोटेशियम फटाक से मिलता है, जिंक फटाक से मिलता है, तांबा भी मिल जाता है, पर गोल्ड में नहीं मिलता है, जिसको गोल्ड का मतलब सोना बोलते हैं। इसीलिए ये इतना क्या है तो महंगा है। ये ज्यादा दिन तक ऑक्सीजन से क्या रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। चलिए अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है? बोले निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2014 में पूछा है। क्या चीज? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? Pb ओके NO3 का होल क्या होता है आपका 2 होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? तो एगो बनते PbO बनते हैं, प्लस में ये बनते N2O बनते हैं, प्लस में ऑक्सीजन आपके क्या होते हैं यहाँ से बनते हैं। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है? बोले लेड नाइट्रेट चूड़ को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर ओके भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, वो होता है भूरे रंग का, याद रखिएगा। लेड नाइट्रेट को ओके मतलब कहीं PbO को ओके तो ये क्या बनते हैं? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन तो होते नहीं है, तो दिखाइए नहीं, नाइट्रोजन तो दिखाइए नहीं देते, इन्हीं में से दो को कोई होगा। ओके तो देखिए इसकी जो राइट आंसर अगर देखी जाए अपने हिसाब से ओके तो ये हो जाएंगे। देखिए लेड नाइट्रेट तो जाकर बैठ जाता है, धुआं बनते नहीं है। ये जो होते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, याद रखिएगा। इसी में से वो लाफिंग गैस के भी नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। अब देखिए अब यहाँ से क्या बोल रहा है ओके बहुत ही लंबा क्वेश्चन दिया जो कि एनसीईआरटी से भी इसमें संबंधित है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रियाएं के संबंध कौन सा सत्य है, मतलब कौन सा कथन असत्य होगा। ओके मतलब सत्य नहीं असत्य। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग ओ को मापदंड मान लेंगे, ओ को ही मापदंड मानकर हम लोग सारे काम करेंगे। माइनस होना अपचयन, प्लस होना उपचयन। अब देखिए इधर से हम मैंने समझिए कि सब देखी जाती है, इधर से देखी जाती है और इधर से क्या की जाती है बोली जाती है। तो देखिए गौर कीजिए ये PP और PB से गौर कीजिए क्या हो रहा है। बोला जा सकता है यहाँ से कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब कि अपचयित हो रहा है, ये सही है कि PbO को क्या हो रहा है तो अपचयित। देखिए PB ये तो होगा ही नहीं, गौर कीजिएगा। ओके अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये तो होगा ही नहीं। ओके अब देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है। हाँ सही बात है कि ऑक्सीजन मिल रहा है। लेड नाइट्रेट अपचयित हो रहा है कि ये मतलब सही है कि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। ये दोनों राइट और राइट है, ये दोनों क्या रॉन्ग है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और क्या हो जाएंगे 2। ओके जो कि बोल रहा है सत्य। ओके ठीक है समझ गए। दे रहा है कि फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम जब अभिक्रियाएं करते हैं तो ये चीजें बनाते हैं। याद रखिए इसे एल्मोथर्मिक विधि भी बोला जाता है। इस माध्यम से रेड पोटैशियम को भी गासा को भरा जाता है। चलिए लेकिन हमारा है कि ये कौन सी अभिक्रियाएं है, ऐसी हमको क्या करना है तो बताना है। ओके तो इस साइज को कम ले लेते ताकि पतला चले। ठीक है अब देखिए यहाँ से ये कौन सी दिखिए ना, गौर कीजिए कि Al जो है आपका ओके ये क्या कर दे रहा है तो गौर कीजिएगा Fe से O को हटा दे रहा है कि मतलब कि विस्थापन अभिक्रियाएं हो रही है। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ओके समझ गए। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 25 नंबर। ओके इसमें मैं टोटल 35 प्रश्न को कराऊंगा और दूसरे में 35 प्रश्न को कराऊंगा, इक्वल टू आपके 70 प्रश्न को कवर करूंगा। देखिए यहाँ पे बोल रहे कि लो चूड़ पर तनुक हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। लो चूड़ के मतलब Fe पर ओके Fe जो होता है इस पे हम अगर HCl को डालते तो क्या बनता है। तो देखिए यहाँ से तो Fe और Cl2
हो जाते हैं और प्लस में ये क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बनते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड। ओके, और यूं समझिए हाइड्रोजन गैस आपके बनते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्लोरीन गैस तो बनते नहीं है। और देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आपके बनते, देखिए आयरन क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस ये बनते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। अभी तक लिए मैं कभी नहीं पढ़ा हूं, चूंकि मैं साइंस का ही टीचर हूं। ओके, बेरियम क्लोराइड अगर आप पढ़े होंगे तो इसका जवाब दे दीजिएगा CaCl2 और प्लस में क्या जी H2SO4। ये कौन सी अभिक्रिया है, इसका जवाब आपको देनी है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए हम अब 27वां प्रश्न को देखते हैं कि 27वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग आम भाषा में LPG का प्रमुख अव्यय कौन सा होता है, मतलब प्रमुख कौन से इसमें होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो होते हैं आपके, ओके, ये जो हो जाते हैं ये हो जाते हैं आपके ब्यूटेन। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ओके, कि ब्यूटेन इसका क्या हो जाते हैं, तो मेन हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 28वां प्रश्न, ओके, कि निम्नलिखित में कौन दहन है। दहन का मतलब जलना, पानी उबलता हुआ जलता, ये मतलब कि जलता नहीं है। मोम का पिघलना, ये भी पिघलता है पर जलता नहीं। पेट्रोल का जलने का मतलब पूर्ण दहन यही होता है, यानी जो राइट आंसर हो जाएंगे 28 का वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ओके, अब चलिए हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं अभिक्रिया Ki और क्या Cl2 = KCl प्लस I2 से हमें क्या पता चलता है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हम लोग की पता चल रहा है, गौर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से K है आपका और Cl है, देखिए ये I को हटा दे रहा है, तो मतलब बोला जा सकता है Cl I से अधिक क्रियाशील है। तो देखिए ना कही होगा I2 एक क्रियाशील पदार्थ, अगर क्रियाशील होता तो Cl थोड़े हटाता। और देखिए I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील। हाँ, ये तो बात आपका सही है। अरे जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो आपके बी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से बी भी हो जाएंगे, Cl2 अधिक क्रियाशील है इसीलिए क्या कर दे रहा है, तो हटा दे रहा है। ओके, ये तो हो जाएंगे। चलिए 29 का आपका जो राइट आंसर होंगे वो भी होंगे। चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है अभिक्रिया CuAO और H2O = भाखड़ा चूना बनाता है, प्लस में ये ऊष्मा देता है। ओके, तो कौन सी अभिक्रिया, कथन सही है कि मतलब ये कौन कौन सी अभिक्रिया कहला जाएगी। ऊष्मा देने का मतलब ऊष्माक्षेपी कहला जाएंगे। ओके, तो ऊष्माक्षेपी ये है। अब देखिए ये दो मिलकर को एगो बनाते, इसलिए संयोजन कहला जाएंगे। इसका मतलब कि संयोजन कहला जाएंगे। 30 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, तब बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है अभिक्रिया H2S और Cl2 = 2HCl प्लस S में कौन से पदार्थ ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक के मतलब कि वो ऐसा पदार्थ जो अपचयन हो रहा है। तो देखिए इसमें हम H को मापदंड मान लेते हैं और अपचयन को खोजते हैं कौन हो रहा है। अपचयन का मतलब H को जुटना। तो देखिए अपचयन किसमें हो रहा है, तो देखिए Cl देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, क्या Cl में H जुट रहा है, तो मतलब जुटना का मतलब कि अपचयन हो रहा है, अपचयन के मतलब कि ऑक्सीकारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Cl2 हो जाएंगे। मतलब मैंने बताया था, बोला जाता है इधर से देखा जाता है, इधर से जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं कि 32वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले निम्नलिखित में कौन से पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म में प्रयुक्त किया जाता है। फोटोग्राफी का मतलब देखिए ना, पहले आपको फोटो खिंचाता था तो एक निगेटिव दिया जाता था, पहले निगेटिव आदमी का फोटो बनता था, तब आपके क्या होता था, उसी से पॉजिटिव फोटो निकाला जाता था। तो वो कौन से पदार्थ होते थे, तो याद रखिएगा वो जो पदार्थ होते थे वो एल्युमिनियम ब्रोमाइड होते
थे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं कि मतलब ऊष्मा उसमें देता है तो उसको ऊष्मा देना के मतलब ऊष्मा छेपी। ओके, और ऊष्मा लेने के मतलब के का ऊष्मा शोषी कहा जाएगा। प्रकाश का मतलब कि जो प्रकाश लेगा, विद्युत का मतलब जो बिजली दिया जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कौन है। मतलब ये दोनों के दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण मतलब H2 को जुटना भी और H2 को हटना का मतलब ऑक्सीजन इसमें जुटते भी है और यूं समझिए कि ऑक्सीजन हटते भी है। तो देखिए ये कौन सा है, ये वाला तो है नहीं। ओके, ये वाला भी मेरे ख्याल से इसमें देखिए ये वाला प्रक्रिया में आपका आयनों का हो रहा है तो ये भी नहीं है। आप देखिए ये इसमें है, देखिए इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, यही आपके का हो जाएगा जैसे CU हो, देखिए ऑक्सीजन हट गया और H2 में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुट गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, C हो जाएंगे। अब चलिए इस वीडियो को मैं लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, कौन सा 35 नंबर प्रश्न और 36 नंबर से मैं दूसरे वीडियोज में आपके क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस के भरे एक पात्र में ले जाया जाता है तो फीते का जलना जारी रहा जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बना। इस यौगिक का सूत्र क्या है। देखिए मैग्नीशियम को किस में ले जाते हैं लोग, याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस में ले जाते हैं कि मतलब कि N में ले जाते हैं। अब देखिए ये जब मिलते हैं तो इसकी संयुक्ता 2 होता है, इसकी संयुक्ता 3 होता है तो हेरा फेरी हो जाते हैं कि मतलब Mg3 हो जाएंगे और N2 हो जाएंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन है। ओके, Mg3N2 इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, C हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे साथ नहीं जुटे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे मनोबल को बढ़ाने की एक लाइक जरूर करें। 36वां प्रश्न आपके घर के लिए दे देते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है। ओके, चलिए